चलिए गाइज आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है प्रेपोजिशन से रिलेटेड वो फिक्स प्रेपोजिशन का है, मतलब फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स प्रेपोजिशंस एंड कॉन्सेप्ट जो होता है ना छोटी मोटी चीज़ों का, उसके साथ ही मैं लेके चलता हूँ। क्लियर है? तो चलिए फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है आई एम अवर्स, फिर ब्लैंक है स्मोकिंग। तो गाइज आई एम अवर्स इसके साथ आता है फिक्स प्रेपोजिशन है टू। आई एम अवर्स टू स्मोकिंग, इसका मतलब है कि किसी चीज़ से आपको परहेज है, आपको वो पसंद नहीं है। क्लियर है? अब एक चीज़ और है गाइज, यहाँ पे अवर्स टू आपने वर्ब में भी पढ़ा होगा, है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ा होगा किसी ने, या फिर हो सकता है एडजेक्टिव में पढ़ाया हो। यहाँ पे जो ये अवर्स टू है इसके बाद आने वाला अगर वर्ब होगा तो उसमें आईएनजी जरूर लगेगा, दैट इज़ जीरंड, यानी गिवन टू, टेकन टू, प्रॉन टू, एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, है ना। ये बहुत सारे ऐसे फिक्स फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ में क्या लगता है, जीरंड। ये वर्ब में पढ़ा होगा, यानी अवर्स टू समथिंग, या फिर अवर्स टू प्लस वर्ब है तो उसमें क्या लगाना है, आईएनजी। ये और कोई वर्ब नहीं लगेगा। अगर नाउन है तो नाउन तो खुद ही जीरंड जो है वो नाउन का काम करता है, इसलिए नाउन के प्लेस पे क्या आएगा। अगर वर्ब का यूज़ करना है तो उसमें क्या लगाना है, आईएनजी, वो नाउन बना देना है। क्लियर है? तो ये पूरा सेंटेंस होगा आई एम अवर्स टू स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग से परहेज है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है द मैनेजमेंट डिड नॉट एक्सीड द वर्कर्स डिमांड एंड एलिजाबेथ फर्स्ट एक्सीडेड द थ्रोन इन 1558। तो गाइस ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें दो ब्लैंक्स हैं और ये जानबूझ के मैंने डाले हैं क्योंकि एक्सीड के साथ फिक्स जो प्रेपोजिशन है गाइस वो आता है टू। द मैनेजमेंट डिड नॉट एक्सीड टू द वर्कर्स डिमांड, मतलब जो मैनेजमेंट था उन्होंने जो काम करने वाले हैं मजदूर जो हैं उनकी डिमांड को स्वीकार नहीं किया। सहमत होना, यानी एक्सीड का एक मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो मीनिंग है यहाँ पे है सहमत होना, एक्सीड है ना, तो इसके साथ सहमत होना मीनिंग होगा तब भी प्रेपोजिशन टू लगेगा। और गाइस अगर किसी सिंहासन को या किसी पोजीशन को हम ग्रहण करते हैं, पोजीशन है, सीट है ना, मतलब जैसे पॉलिटिकल हुई, राजनीतिक, या जो राजसी होते हैं ना वो वाली, मतलब सिंहासन वगैरह हो या पॉलिटिकली पोजीशन ले रहे हैं, तब भी हमें एक्सीड के साथ क्या लगाना है, टू लगाना है। यानी एक्सीड के साथ आएगा तो टू, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सहमत होना, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, पोजीशन लेना, ग्रहण करना, गद्दी वगैरह ग्रहण करना। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं आई एम एक्वेंटेड ऑल द प्लेसेस ऑफ दिल्ली। इसके गाइस साथ में हमेशा क्या आता है, विद आता है। क्या आता है, विद, यानी इसके साथ हमेशा क्या आता है, विद। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यहाँ तो प्लेसेस लिख रखा है यानी चीज़ लिखी है, थिंग्स, अगर यहाँ इंसान आ जाए तो आप घबरा, जैसे देखिए यहाँ वर्कर्स की डिमांड थी और यहाँ पे सिंहासन के रूप में यूज़ था, एक जगह इसका मतलब था स्वीकार करना, एक जगह क्या था, गद्दी वगैरह, पोजीशन वगैरह लेना। तो ऐसे यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सेम है, चाहे यहाँ चीज़ लिखी हो तब भी विद ही आएगा, और चाहे इंसान का नाम लिखा हो यानी इंसान लिखा हो तब भी विद आएगा। किसी इंसान से परिचित हैं तब भी विद, चीज़ों से परिचित हैं तब भी विद। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं, वी मस्ट अबाइड फिर ब्लैंक द रूल्स ऑफ द कॉलेज। ये वो हैं आज सवाल जो बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, हर एक जगह पे बहुत रिपीटेड है ना। तो वी मस्ट अबाइड बाय, गाइस इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है। अगर आपको वादा निभाना है, कोई चीज़ निभानी है, प्रॉमिस है ना, या रूल्स के हिसाब से चलना है तो आपको अवॉइड के साथ क्या लगाना पड़ेगा, हमेशा विद। ये फिक्स प्रेपोजिशन है ना, यानी अवॉइड के साथ क्या आना चाहिए, विद। चाहे यहाँ रूल्स हो, चाहे यहाँ प्रॉमिस हो, चाहे यहाँ एग्रीमेंट हो, अगर आप उसे भी निभा रहे हैं एग्रीमेंट को, तब भी अवॉइड के साथ क्या आएगा, बाय आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं, वी मस्ट कंप्लाई फिर ब्लैंक है द रूल्स ऑफ द कॉलेज। देखिए यहाँ अवॉइड था तो क्या लगा, बाय लगा। सेम सेंटेंस है लेकिन प्रेपोजिशन अलग है क्योंकि यहाँ वर्ब अलग है ना, तो कंप्लाई के साथ आता है हमेशा विद। क्लियर है गाइस? कंप्लाई के साथ आता है विद, यानी कंप्लाई विद का मतलब होता है किसी फॉलो करना रूल्स वगैरह को, वादे को निभाना, सेम है मीनिंग दोनों का। क्लियर है? लास्ट पे चलते हैं, वी आर आंसरेबल फिर ब्लैंक गॉड फिर ब्लैंक ऑल अवर डीड्स, है ना, ये सेकंड लास्ट था, सॉरी। वी आर आंसरेबल फिर गॉड ऑल अवर
डीड्स। तो हम जिम्मेदार हैं भगवान के, मतलब हम उत्तरदायी हैं भगवान के प्रति हमारे सारे कर्मों के। तो इसमें दो प्रपोजिशंस आने हैं गाइज, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर हम किसी इंसान के प्रति जवाबदेह हैं तो आता है टू। क्लियर है? क्या आता है? टू। आंसरेबल टू समवन और गॉड। गॉड को भी तो ही में ही रखा जाता है ना, गॉडेस को शी में रखा जाता है प्रोनाउन में, है ना। तो वी आर आंसरेबल टू गॉड फॉर ऑल अवर डीड्स। किसी चीज़ों के लिए, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, हमारा जवाबदेही है, हम जवाब देना बनता है। तो उसके लिए क्या लगता है? फॉर। किसी व्यक्ति के प्रति हम जवाबदेह हैं कि अगर कुछ होता है तो वो हमें ही कहेगा कुछ, उसके लिए क्या लगेगा? टू। क्लियर है? चलिए अब लास्ट पे चलते हैं। ही वॉज बेरेफ्ट ब्लैंक ऑल पोजेसन। ही वॉज बेरेफ्ट ब्लैंक ऑल पोजेसन। तो गाइज ये बहुत अजीब सा लगेगा आपको कि पता नहीं कैसा शब्द है। पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन बेरेफ्ट है ना, जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? बेरेफ्ट। तो ही वॉज बेरेफ्ट, इसके साथ गाइज लगता है प्रेपोजिशन ऑफ। प्रेपोजिशन क्या लगता है? ऑफ लगता है गाइज, है ना। यानी इसके साथ आपको लगाना है ऑफ। अब ये क्यों है? क्योंकि बेरेफ्ट का मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ, है ना। डिप्राइव का मतलब क्या होता है? वंचित कर देना। तो बेरेफ्ट इसका सिनोनिम है डिप्राइव का, और डिप्राइव के साथ क्या आता है? प्रेपोजिशन ऑफ। तो वहीं से इसका भाई निकल के आया है बेरेफ्ट, इसका मतलब है वंचित कर देना। तो ही वाज बेरेफ्ट ऑफ ऑल पोजेशन का मतलब है उससे सारे अधिकार की चीज़ें जिन पे भी उनका अधिकार था, जो उसके पास वस्तुएं थीं जैसे प्रॉपर्टी वगैरह होगी, उससे छीन ली गई, उसको वंचित कर दिया गया। यानी डिप्राइव्ड ऑफ बराबर किसके है? बेरेफ्ट ऑफ के। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और ऐसे ही प्रेपोजिशंस चलते रहेंगे आगे भी, चैप्टर वाइज भी ग्रामर में स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन के वीडियो में, तब तक के लिए